3 बार से सांसद रहे पीएन सिंह का धनबाद लोकसभा से टिकट कट गया है और ढोलू महतो को नया प्रत्याशी बनाया गया है। अभी हम सांसद आवास में पहुंचे हैं, जहां पर कि होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, सांसद को रंग अबीर गुलाल लगा करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हम भी उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार जब उनका टिकट कटा है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और आने वाले वक्त में जब चुनाव संपन्न होंगे तो इस बार विजय श्री किसकी होगी। सांसद महोदय, अब लोकसभा चुनाव का भी समय आ गया है, रणभेरी भी बज चुकी है और धनबाद में नए प्रत्याशी की घोषणा भी हुई है। वो आपसे आशीर्वाद लेने भी आए थे, क्या आशीर्वाद रहेगा आपका उनके लिए? अब तो आज होली है, होली के बाद फिर चुनावी माहौल में हम लोग जो संकल्प है हम सबका, इस बार फिर से मोदी सरकार और इस बार 400 पार, इस संकल्प को पूरा करने के लिए धनबाद के कार्यकर्ता भी लगेंगे और मुझे विश्वास है कि वो संकल्प पूरा होगा। लेकिन दबेश्वर में कुछ विरोध नजर आ रहा है, कुछ विरोध के स्वर गूंज रहे हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि धनबाद से उपेक्षा हुई है। अब देखिए, शुभेच्छा रखने वाले तो रखेंगे, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेती है वह व्यक्ति हित में निर्णय लेगी, पार्टी हित में, राष्ट्र हित में, भारतीय जनता पार्टी। तो जो निर्णय पार्टी ने लिया है तो हो सकता है कि हमारे हित में न हो, लेकिन पार्टी हित में हो, तो सबको इस संकल्प को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। सांसद महोदय, इसके बाद दूसरी पारी जो होगी वो सिर्फ संगठन के लिए रहेगी, लगातार आप संगठन के लिए इसी तरह जुझारू रूप से अभी तो चुनाव का माहौल है, चुनावी दृष्टिकोण से जो पार्टी कहेगी वो काम करूंगा। सांसद महोदय, एक चीज बताइएगा, यहाँ से स्वर्णों का सीट था लेकिन स्वर्णों को नहीं मिल गया, किसी और को मिल गया, व्यवसायियों में विरोध है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सबके सार्वजनिक चीज है नहीं, बिल्कुल, कि अंतिम समय में या पहले तो यह तो पार्टी निर्णय की है और पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक यहाँ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्या आपको कांग्रेस के किसी बड़े नेता का फोन आया अब तक? नहीं, हमसे फोन भी नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि इतने कालखंड तक विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी ने भी हमको 6-7 बार टिकट भी दिया, एमएलए का, एमपी का। तो यह हमसे अपेक्षा अगर कांग्रेस करे तो उनकी भूल होगी और ना उनकी अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएंगे, इसलिए वे सब जानते हैं। क्या लगता है कांग्रेस इस बार यहाँ से बाजी मारेगी? कांग्रेस यहाँ से बाजी मारेगी धनबाद से, क्या लगता है? कांग्रेस इस बार यहाँ से जीत मारेगी कांग्रेस? कांग्रेस यहाँ से जीतेगी क्या? कांग्रेस कैसे जीतेगी? भाजपा जीतेगा। नहीं, कांग्रेसियों का कहना है कि प्रत्याशी में दम नहीं है, इस बार भाजपा को हराएंगे। वो तो ताल ठोकता है जो अखाड़ा में आता है, तो यही सोचकर हारने के लिए नहीं आता है, कोशिश करता है कि हम जीतें, लेकिन धनबाद की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके नज़र में ढोलू महतो कैसे प्रत्याशी है? ढोलू महतो कैसे प्रत्याशी है? ढोलू महतो हमारे माननीय विधायक हैं बाघमारा के, तो प्रत्याशी तो बहुत पूर्व उनको पार्टी ने विधायक का बनाया और इस बार लोकसभा का बनाया। धनबाद की जनता से अपील करना चाहेंगे सर? धनबाद की जनता से बार बार यही अपील करूंगा कि अमन चैन रहे, शांति से रहे, जिसको लाने का प्रयास, क्योंकि आम नागरिक जहां
जन सुविधाओं में सड़क अच्छी चाहती है, बिजली अच्छी चाहती है, पीने के पानी की अच्छी, और एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वह विधि व्यवस्था का। वह विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे धनबाद में, कि शांतिपूर्ण जो। थोड़ी देर पहले हमारी बात सांसद पशुपतिनाथ सिंह से हुई है। उन्होंने भले ही अपने आप को बताया है कि वो अब रिटायर हो चुके हैं और जो नए उम्मीदवार हैं ढोलू महतो, उन्हें यहाँ से जीत का जो विजय श्री है वो प्राप्त होगा। लेकिन लंबे समय तक धनबाद का प्रतिनिधित्व करने के बाद जब रिटायरमेंट का जब समय होता है तो जो भाव होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो कहीं ना कहीं मायूसी वाला होता है। वो तो साफ चेहरे पर झलक रहा था। हालांकि होली का मौसम था। उन्होंने तमाम कोयलांचल वासियों को इसकी शुभकामनाएं दी है और साथ ही यह भी कहा है कि मोदी जी के व्यक्तित्व में और उनके ही चेहरे पर पूरे देश में भाजपा जो है चुनाव लड़ रही है और यहाँ से कोई भी प्रत्याशी अगर खड़ा होगा तो वह विजयश्री को प्राप्त जरूर करेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी नसीहत दी है कि हमने उनसे पूछा था कि क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर आया है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह भूल होगी अगर वह चाहेगी कि हम उसके साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि हमने कई जो पद है उसे उस पर कार्य किया है। वो संघ से जुड़े रहे, वो भाजपा के अलग अलग पदों पर काम करते रहे। 3 बार उन्होंने मंत्रालय भी संभाला है एक बार, उसके बाद उन्होंने कई दफ़ा विधायक और मंत्री जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व वह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। तो ऐसे में उन्होंने आने वाले भविष्य में रिटायरमेंट की कहीं ना कहीं योजना बना ली है और वह एक मार्गदर्शक के रूप में लगातार भाजपा से जुड़े रहेंगे। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जो थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं की नाराज़गी देखने को मिल रही है वो आने वाले वक्त में दूर हो जाएंगे और भाजपा इस सीट से पुनः विजयी होगी। इस बात से फिलहाल तो इनकार नहीं किया जा सकता है। सहयोगी मुंडा के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।